इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर वन का जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो कई बच्चे मिस कर जाते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पे पेपर वन में कमांड पा सकते हैं। अब पेपर वन पेपर टू ना दोनों ही डिफरेंट है। पेपर वन आपसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी मांगता है, जिसमें जो थ्योरी जिसने लिखी है उसको रेप्लिकेट करके, उसको एनालिसिस करके, उसको लिंक करके आपको बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं मनी मल्टीप्लायर के बारे में, मनी मल्टीप्लायर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखते हैं, अगर जैसे 100 रुपये हैं इकोनॉमी में, वो कैसे 1000 रुपये बन जाते हैं किसी इकोनॉमी में। अब इस पे अगर क्वेश्चन आता है, इस पे क्वेश्चन आने के बाद आपको लगता है कि हाँ ये मुझे कैसे समझाना है, तो सबसे पहले समझाने के लिए एक चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को लिखना है। कॉन्सेप्ट को लिखना मतलब मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय रिजर्व रेशो, ये मनी मल्टीप्लायर है। अब इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट आप जरूर लिखिए। एप्लीकेशन क्या है कि जब भी मनी मल्टीप्लायर होता है उससे क्या क्रेडिट एक्सपेंशन होता है, और जब क्रेडिट एक्सपेंशन होता है ना तो ग्रोथ को फ्यूल मिलता है, मतलब ग्रोथ तेजी से भागती है। अब इसी चीज़ को सेंट्रल बैंक के जरिए आप कनेक्ट कर दीजिए किसी भी सेंट्रल बैंक, बिकॉज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में लिखते हैं तो ऑब्वियसली हम आरबीआई नहीं लिख सकते, हम सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री लिखेंगे। वहाँ पे आप कनेक्ट कर दीजिए रेपो रेट से, कि कैसे रेपो रेट को ऊपर नीचे करने से इस पे इफेक्ट आता है। अब सबसे सिंपल चीज़ है कि ये जो सिंपल से कॉन्सेप्ट है, जो लगते हैं आपको भले ही डिफिकल्ट हो कई बार, पर अगर आप इसमें थोड़ा डेटा, थोड़ा एनालिसिस, थोड़ा लिंकेज बना देंगे ना, तो आप पेपर वन में कई गुना अच्छा स्कोर कर सकते हैं।